अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, मैटर एंड चेंज इन स्टेट, मादा और इसकी हालतों में तब्दीली। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, डिफाइन किया था मैटर को। हमने कहा था मैटर के पास क्या होता है, मैस होता है, वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। हमने कहा था जो मैटर जो होता है, जब उसके मैस की बात की जाती है तो उससे क्या लिया जाता है, ग्राम्स में लिया जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी हमने। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा था, जो कि 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड और लिक्विड को देखा था हमने। आज जो हम देखेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस। हम सबसे पहले देखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी स्मॉल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, कम होती है, वीक होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये है कि जो फोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, वो पार्टिकल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उन्हें क्लोज करती है, उन्हें इकट्ठा करती है। द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर दैन दोज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। जो फासला जो होता है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में, वो ज़्यादा होता है किस सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देख लेते हैं सॉलिड के अंदर। हमने कहा था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड के अंदर, वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि और इनके दरमियान सॉलिड के अंदर और क्या होता है, स्पेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर, इसलिए वो स्पेस ना होने की वजह से मूव भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं और इन्हें कंप्रेस करना मुश्किल होता है। इसलिए जो सॉलिड की शेप जो होती है वो फिक्स होती है, वॉल्यूम भी जो होता है वो फिक्स होता है। इसी तरह जब हमने लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया था, देखा था, जो कि पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, क्लोज करती है। वो क्या थी, सॉलिड की निस्बत लिक्विड के अंदर क्या थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कम थी, वीक थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के अंदर। लेकिन जो इनके अंदर जो था क्या थी, स्पेस मौजूद थी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर सकते थे एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से इसके जो वॉल्यूम जो था वो फिक्स था और जो शेप थी जिसकी जो वो फिक्स नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसके अंदर गैसेस के अंदर क्या होती है, वीक होती है और इसका डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब क्या होगी, कम होगी और डिस्टेंस जो होगा, स्पेस जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। वो मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रीली, आज़ादी से तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। इनके जो भी स्पेस अवेलेबल हो जाए वो क्या कर लेते हैं, उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर। ये कॉन्स्टेंटली मुसलसल क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। एंड विद द वाल्स ऑफ द कंटेनर, या फिर वो जो कंटेनर में ये होते हैं उसके वाल्स के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। इन दिस वे दे एक्सर्ट प्रेशर। इस तरह से क्या करते हैं, एक्सर्ट कर देते हैं प्रेशर को। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम क्या लेते हैं, बैलून लेते हैं और उसमें एयर फिल करते हैं। एयर जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। जब हम उसके अंदर फिल करते हैं, उसके अंदर जो क्या होती है, स्पेस होती है, जो एयर जो होगी वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, उसकी शेप जो होगी जो बैलून की तरह ही होगी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, स्पेस उसमें मज़ीद जो है वो एयर को फिल करते हैं, तो क्या होता है, जो पार्टिकल जो होते हैं गैस को, वो क्या करते हैं, फास्टर कोलाइड करते हैं, फास्टली क्या कर देते हैं, कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्सर्ट करते हैं बैलून की वाल्स पर, प्रेशर को एक्सर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैलून जो होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, वो फट जाता है। इस तरह कहते हैं कि जो गैसेस की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है और क्या होता है, उसका वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स नहीं होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं और रूम स्प्रे है। फॉर एग्जांपल अगर हम रूम स्प्रे को ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, जो रूम स्प्रे होता है उसकी जो बॉटल होती है, जब हम उसे कंप्रेस करते हैं किसी एक कॉर्नर में, तो जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, जो गैसेस फॉर्म में जो मटेरियल जो होता है जब वो बाहर निकलता है तो पूरे रूम में फैल जाता है। इस तरह से क्या हुआ, उसकी शेप भी चेंज हो गई, उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। उसने तमाम अवेलेबल स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया तमाम रूम में उसकी, क्योंकि उसकी खुशबू फैल जाती है। नेक्स्ट अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो उनके दरमियान में क्या है, स्पेस ज़्यादा है, वो एक दूसरे से फासले पर हैं और ये क्या करते हैं, फासले वाइब्रेट भी करते हैं। हमने देखा है कि मैटर की जो वाटर जो है एक मैटर है, उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं मैटर की। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो वो आइस फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड स्टेट की, तो जो लिक्विड वाटर पाया जाता है जो कि फ्लो करता है। इसी तरह हम गैसेस स्टेट की बात करें, स्ट्रीम्स जो होते हैं, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, जो स्ट्रीम्स जो पानी से निकलते हैं वो क्या होते हैं, गैस स्टेट होती है वाटर की। हम नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट को ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में।
हमने क्या पहले हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखा था मैटर की स्टेट में। अब हम क्या देखेंगे, जो हमने अरेंजमेंट की थी पार्टिकल्स की स्टेट, मैटर की स्टेट के अंदर उनके ऊपर जो है उन पर हीट के असरात को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, जो प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं मैटर की डिफरेंट स्टेट्स की, वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं टेम्परेचर के चेंज करने से। सबसे पहले हम देख लेते हैं थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। एक्सपैंड का मतलब होता है चीज़ों का फैल जाना, एक्सपैंड थिंग्स एक्सपैंड चीज़ों का फैल जाना ऑन हीटिंग टेम्परेचर, हीट करने से, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से। व्हेन हीटेड द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, जब क्या किया जाता है, हीट किया जाता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एनर्जी को क्या कर, एनर्जी गेन कर लेते हैं, मूव करते हैं। मूव करना, जब उनके पास एनर्जी जो हो जाती है वो गेन हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो मूव करते हैं, फास्टर मूव करना स्टार्ट करते हैं। मज़ीद जब उनको एनर्जी जब वो गेन करते हैं, उन्हें हीट किया जाता है तो वो क्या कर देते हैं, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। दैट इज़ वाई थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो एक टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, हीट देने से वो क्या कर जाती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं, फैल जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ क्या लिया, सॉलिड लिया। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, उनके दरमियान जो होती है स्पेस ना होने के बराबर होती है, लेकिन जब उन्हें क्या किया जाता है वो क्या किया जाता है, हीट दी जाती है कि जब तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उनकी जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब ये वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो उनके दरमियान फास्टली मूव करेंगे तो उनके दरमियान जो फासला है जो वो बढ़ जाएगा। जब फासला बढ़ जाता है, जब स्पेस बढ़ जाती है, फासला बढ़ जाता है और जो मूवमेंट होती है थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो कौन सी स्टेट होती है, वो लिक्विड स्टेट होती है। इस तरह सॉलिड को हीट करने से हमने हीट दी तो वो कौन सी स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। जब हम क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान में जो स्पेस होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है और उनकी जो मूवमेंट होती है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो क्या कहलाती है, जो कौन सी स्टेट कहलाती है, गैसीय स्टेट कहलाती है। जब हमने क्या किया, सॉलिड को क्या किया, हीट दिया, हाँ, तो चीज़ें एक्सपेंड होकर क्या आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। जब हमने लिक्विड को हीट दिया, उसे वो एक्सपेंड करके फैल कर किस में आ गई, गैसीय स्टेट में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं कूल करने से। यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। ऑन कूलिंग द पार्टिकल्स लूज एनर्जी, जब इन्हें कूल किया जाता है तो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज़ कर देते हैं, वो कम कर देते हैं अपनी एनर्जी को। ठीक है, दियर मोशन बिकम स्लोवर, इनके जो मोशन जो होती है, इनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिस्टेंस बिटवीन देम आर डिक्रीज, उनके दरमियान जो फासला जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डैट इज़ वाई थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इस तरह से कहा जाता है जब हम उन्हें क्या करते हैं, चीज़ों को कूलिंग प्रोवाइड करती हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, गैसेस लिए, गैसेस स्टेट लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, एक दूसरे से फासले पर पड़े हुए हैं, इनके दरमियान में स्पेस जो है वो ज़्यादा है और ये क्या है, इनके दरमियान जो होती है मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब हमने इन्हें कूलिंग प्रोवाइड की तो क्या हुआ, जो इनके दरमियान जो स्पेस थी वो कम हो गई, इनकी मूवमेंट जो थी वो कम हो गई, इनके दरमियान में फासला कम हो गया। तो ये जब कम हुआ तो ये कौन सी स्टेट होती है, ऐसा किस स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो कूलिंग करने से, गैसेस स्टेट को कूल करने से, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वो किस स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। जब हमने लिक्विड स्टेट को क्या किया, कूलिंग प्रोवाइड की, तो इसने क्या कर दिया, ये इनके दरमियान जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई और स्पेस जो थी वो भी ना होने के बराबर हो गई। जब स्पेस जो होती है वो ना होने के बराबर होती है, मूवमेंट जो होती है वो भी ना होने के बराबर होती है, जब सिर्फ वो वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मेन पोजीशन पर, तो वो कौन सी स्टेट होती है, वो होती है सॉलिड। इसका मतलब है जब हमने क्या किया, गैसेस को कूलिंग प्रोवाइड की, इसके टेम्परेचर को कम किया, तो क्या हुआ, चीज़ों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे पार्टिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो लिक्विड फॉर्म में आएगी। मज़ीद हमने इसे कूलिंग प्रोवाइड की, इनके दरमियान फासला हुआ, इनके दरमियान जो स्पेस थी वो कम हुई, इनका फासला जो है वो कम हुआ, कूलिंग प्रोवाइड की तो वो सॉलिड स्टेट में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था जो यहाँ पे आपकी बुक में है, जो इस तरह से डायग्राम दी हुई है, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो क्या थे, उनके दरमियान फासला कम होता है, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उन्होंने हीट प्रोवाइड की तो उनके दरमियान क्या हुआ, फासला जो है, तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, तो उनके दरमियान वाइब्रेशन मज़ीद पैदा हुई, उनके दरमियान फासला था वो बढ़ गया। फिर हमने उन्हें वो लिक्विड स्टेट थी, फिर हमने उन्हें लिक्विड स्टेट को जब क्या किया, टेम्परेचर दिया, हीट दिया, इनके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो पार्टिकल्स जो थे वो मज़ीद दूर हो गए, उनकी वाइब्रेशन थी तो मज़ीद बढ़ गई। फिर क्या किया हमने,
फिर दोबारा से हमने क्या किया, जो गैसेस स्टेट थे उन्हें हमने क्या किया, कूल किया, हमें उन्हें लिक्विड फॉर्म में लेकर आए। तो हमने क्या किया, जब हमने उनके टेम्परेचर को कम किया तो दोबारा से लिक्विड के स्टेट में आ गई। उनके दरमियान जो फासला था जो कि गैसेस स्टेट में ज़्यादा था, उनकी मूवमेंट जो ज़्यादा थी, उनके फिर क्या हुआ, जब वो गैस लिक्विड स्टेट में आई तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके दरमियान जो फासला था वो कम हो गया और उनकी वाइब्रेशन जो थी वो कम हो गई। फिर हमने क्या किया, मज़ीद फिर दोबारा से हमने क्या किया, मज़ीद इसे कूलिंग प्रोवाइड की, तो ये मज़ीद एक दूसरे के क्लोज़ हो गए। इनके दरमियान जो तो फासला था वो कम हो गया, इनके दरमियान जो मूवमेंट थी वो कम हो गई। तो क्या हुआ, ये सॉलिड स्टेट में आ गई। ठीक है, कूलिंग कर देने से, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुई, और टेम्परेचर को बढ़ा देने से, हीट देने से क्या हुई, चीज़ें जो थी वो एक्सपेंड हुई। ठीक है, अब हम वर्क देख लेते हैं, राइट करेंगे प्लस लर्न करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट गैसेज, आपने गैसेज के बारे में लिखना है। गैसेज आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके पहले 2 लाइनें हैं, यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर, मच ग्रेटर तक आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर यहाँ से लिखने के बाद आपने यहाँ से करना है, गैसेज पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। यहाँ तक इसका आंसर लिखने के बाद आप करेंगे गैसेज हैव नो फिक्स शेप। इसके बाद आपने यहाँ से करना है नो फिक्स वॉल्यूम, इसकी एग्जांपल दे देनी है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल है व्हेन डज मैटर चेंज इट्स स्टेट। तीसरा सवाल है जो आपकी एक्सरसाइज में, आपने इसका जवाब यहाँ से लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर तक। नेक्स्ट आपने देखना डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जो ये आपका 5वां सवाल है एक्सरसाइज में। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। मैं आपको आपकी बुक पे निशान लगवा देती हूँ। अगर यहाँ पे आपको सवाल आपने खुद से राइट करना, व्हाट डू यू नो अबाउट गैसेज, तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ स्टार्ट से लेकर लिखेंगे यहाँ तक अवेलेबल आल स्पेस तक। फिर यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, गैसेज हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे देंगे। नेक्स्ट जो आपका सवाल था, जो दूसरा सवाल मैंने आपको राइट करवाया, उसका आंसर जो है वो ये है, जो कि एक्सरसाइज में तीसरा सवाल है। आप यहाँ से करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट आपका जो डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, 5वां सवाल है, जो कि आपकी एक्सरसाइज में आपने यहाँ से करना, व्हेन हीटेड द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, मूव फास्टर एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज व्हाई थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तक आपने इसका आंसर लिखना है। थैंक यू।